हाय गाइस। सो आज हम बात कर रहे हैं एक चैप्टर की जिसको मैं बोलता हूँ इफ़ कंडीशनल्स या इफ़ राइट। अब जितने लोगों ने टेंसेस कर लिया है मेरे वीडियोस में वो इसको देख सकते हैं, जितनों ने नहीं किया है वो भी इसको देख सकते हैं, बट फिर आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि ये जो है ये थोड़े से हमारे टेंसेस के रूल्स को चैलेंज करता है। प्लस इसके जो क्वेश्चंस हैं हर पेपर में आपको 2 या 3 क्वेश्चंस तो मिल ही जाते हैं, 1 2 3 1 2, तो ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। आप कोई भी पास्ट ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इफ़ वाला एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट हर पेपर में मिलेगा। एनडीए में 1 2 मिलेंगे, सीडीएस में ज़्यादा मिलेंगे, एसएससी में ज़्यादा मिलेंगे, बट इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब जब मैं इफ़ कंडीशनल्स की बात करता हूँ, इफ़ का मतलब क्या होता है? इफ़ का मतलब होता है अगर। तो अगर मीन्स इमेजिनेशन, अगर ऐसा होता। तो अब अगर इफ़ कंडीशनल मीन्स अगर मैं इमेजिनरी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इमेजिनेशन, तो इफ़ के साथ कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आती है। अब बहुत सारे लोगों को पता होता है कि इफ़ के साथ हमेशा वर लगता है। अब ऐसा भी नहीं है कि इफ़ के साथ हमेशा वर लगता है, राइट। सो हमारे को समझ लेना है, तो वी वुड नीड टू लर्न 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है? इसको आपको एज इट इज याद करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या, अगर इफ के साथ हैड और थर्ड फॉर्म लिखी है, इफ आई हैड स्टडीड, तो नेक्स्ट कंडीशन में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। तो इसको अगर मैं नॉर्मल इसको बोलूं, इसका सेंटेंस बनाऊं, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, अगर मैं पढ़ता मैं पास हो जाता। समझ में आ रहा है आपको? तो अगर मैं पढ़ता, तो यहाँ पे हैड कोई टेंसेस वाला हैड नहीं है, इससे पहले कुछ हुआ, ये किसी चीज़ से पहले हुआ, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो यहाँ पे हमें टेंसेस के रूल्स नहीं लगाने हैं, ये हमें एकदम से इफ़ देख के याद आ जाना चाहिए कि ये इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन है तो अगर हैड और थर्ड फॉर्म है तो आगे वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगेगी। कभी कभी यहाँ पे वुड हैव की जगह कुड हैव या शुड हैव लग सकता है, ठीक है, बट हमारी फर्स्ट चॉइस वुड हैव होगी, नहीं तो कुड हैव शुड हैव ठीक होगा, लेकिन खाली वुड या खाली कुड गलत हो जाएगा। तो इसका पहला कंडीशन हो गया इफ के साथ हैड और थर्ड फॉर्म, आगे वुड हैव। इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है? हैड आई स्टडीड आई वुड हैव पास्ड। तो ये दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। अब एग्जामिनर आपको या तो इफ दे सकता है या हैड से सेंटेंस शुरू कर सकता है। दोनों केसेस में अगर ये इमेजिनेशन है तो आगे क्या आएगा? वुड हैव आएगा। तो अगर मैं पढ़ता मैं पास हो जाता। थर्ड इसमें कंडीशन आएगी, थर्ड तरीके का सेंटेंस आएगा, इफ आई हैड बीन गुड आई वुड हैव पास्ड, अगर मैं अच्छा होता तो मैं पास हो जाता। बस मुझे क्या ध्यान रखना है कि जैसी इमेजिनरी सेंटेंस दिखता है तो इफ़ कंडीशनल के साथ अगर हैड लगा हुआ है तो सेकंड कंडीशन में हमेशा वुड हैव लगेगा। अब स्पोकन इंग्लिश में मैं भी कई बार ये गलती करता था पहले, इफ़ आई वुड हैव स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, अगर मैं पढ़ता मैं पास हो जाता, क्योंकि हमारे को बचपन से सिखाया जाता है कि वुड हैव का मतलब होता है होता। तो इफ़ आई वुड हैव स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, ये स्पोकन इंग्लिश में भी गलत है क्योंकि इफ़ के साथ वुड हैव लगाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि इफ़ मेरे को पहले से ही बता रहा है इमेजिनेशन है। सो इफ़ आई हैड स्टडीड आई वुड हैव पास्ड, तो यहाँ पे वुड हैव आएगा, यहाँ पे वुड हैव नहीं आ सकता। दिस इज कंडीशन 1, राइट। एक बार इसको कॉपी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है बहुत। अभी हम पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे एकदम इसके बाद, तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। लेट्स मूव ऑन टू कंडीशन 2 नाउ। सो हमारी दूसरी कंडीशन है, अगर इफ़ के साथ सिंपल पास्ट आता है तो आगे क्या आता है? वुड। इसको देख लेते हैं। इफ़ तो अब अगर आप उससे देखेंगे तो क्या फ़र्क है, क्योंकि यहाँ पे हैड स्टडीड नहीं है तो यहाँ पे वुड हैव नहीं आया। इफ़ आई स्टडीड आई वुड पास, अगर मैं पढ़ता तो मैं पास होता। हिंदी ऑलमोस्ट सेम है, हिंदी में हमें पढ़ना भी नहीं है चक्कर में। मुझे क्या ध्यान रखना है, इफ़ के साथ अगर हैड कंडीशनल होगा, ये कंडीशनल्स हैं इसीलिए इनको कंडीशनल बोला जाता है, इसलिए हमको ये याद रखने पड़ेंगे। इफ़ के साथ अगर हैड और थर्ड फॉर्म होगी तो आगे क्या आएगा? वुड हैव। इफ़ के साथ अगर सिंपल पास्ट होगा तो आगे क्या आएगा? वुड या फिर कुड और शुड, राइट, बट आइडियली वुड आता है। तो इफ़ आई स्टडीड आई वुड पास। नाउ ये सेकंड वाला सेंटेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, इफ़ आई हैड अ बुक आई वुड पास,
अब क्योंकि मैंने यहाँ पे हैड लगाया, बहुत सारे बच्चे वुड हैव लगा देते हैं, बट यहाँ पे वुड हैव क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आगे थर्ड फॉर्म नहीं है। यहाँ पे हैड का मतलब है पास, अगर मेरे पास किताब होती मैं पास हो जाता। सो इफ़ आई हैड अ बुक आई वुड पास, राइट। इसी तरह से हमारा जो थर्ड सेंटेंस है वो है इफ़ आई वर गुड। अगेन दिस इज समथिंग जो हम सबको पता भी होता है शायद, और नहीं तो पता होना चाहिए। अगर हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, वर लगेगा, वॉज नहीं लग सकता। तो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इमेजिनेशन, आई के साथ वॉज। अगर मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, इमेजिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो वर। सो अगर मैं अच्छा होता मैं पास हो जाता। और इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, वर आई गुड आई वुड पास। अगर मैं अच्छा होता मैं पास हो जाता। तो ये हो गई हमारी सेकंड कंडीशनल, सिंपल पास्ट वाली। अगर सिंपल पास्ट के सेंटेंस होंगे तो कंडीशनल होगा वुड, ठीक है। तो हमारे को फिर वुड लिखना पड़ेगा, वहाँ पे हम कुड या शुड नहीं लिख सकते। तो दिस इज आवर सेकंड कंडीशन। अब जो हमारी थर्ड कंडीशन होती है, इसको आप कंडीशनल की जगह टेंसेज में भी याद रख सकते हैं। अगर आपने हमारे फ्यूचर टेंस देखे होंगे तो हम लोगों ने बात करी थी कि दो विल कभी साथ में नहीं आते। अगर दो विल आते हैं तो एक विल हमेशा गलत होता है। और कौन सा विल गलत होता है, कंजंक्शन के बाद वाला। यहाँ पे इफ़ इज़ वर्किंग एज कंजंक्शन, सो इफ़ के बाद मैं सिंपल प्रेजेंट लगाऊंगा, आगे विल लगाऊंगा, क्योंकि दो विल्स हम साथ में नहीं लगा सकते। तो अगर मैं पढ़ूंगा मैं पास हो जाऊंगा, इफ़ आई स्टडी आई विल पास। या विल की जगह मैं विल, शैल, कैन, मे, माइट, सारे प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब्स लगा सकता हूँ, राइट। ओह सॉरी, फ्यूचर के। सो इफ़ आई स्टडी आई विल पास, अगर मैं पढ़ूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। सो दीज आर द थ्री कंडीशंस जो हमारे को याद रखनी है। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, 99% उसमें आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो इसका मिलेगा ही मिलेगा। चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीडीएस हो, यू विल एटलीस्ट फाइंड वन क्वेश्चन ऑफ इफ कंडीशनल्स इन एवरी क्वेश्चन पेपर। अब वो फिल इन द ब्लैंक्स में आता है, स्पॉटिंग एरर्स में आता है, वो आगे की बात है, बट एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। सो लेट्स ट्राई एंड डू अ कपल ऑफ क्वेश्चंस फर्स्ट, देन वी विल मूव अहेड। सो गाइज, ये मैंने 3 एनडीए के पास्ट ईयर क्वेश्चंस लिखे हैं अभी। सो एक बार बात कर रहे हैं तो हमें ये 3 कंडीशंस याद रखनी है सबसे पहले। अब मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ, इफ़ आई हैड नोन। तो जैसे ही मुझे हैड नोन मिला, मुझे आगे देखने में क्या आना चाहिए, वुड हैव। आगे क्या रखा है, विल हैव। तो क्वेश्चन तो यहाँ पे गलत है, या तो हैड नोन गलत है या विल हैव गलत है। अब हमको एक बात समझ लेनी है कि इफ़ वाली कंडीशन के हिसाब से दूसरी कंडीशन गलत या सही होती है। आगे पीछे कहीं भी लिखा हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाली कंडीशन मैं सही मानूंगा, इसके हिसाब से मैं चेक करूंगा, तो ये विल की जगह वुड आना चाहिए था। तो विल गलत हो गया, बिकॉज ये फर्स्ट कंडीशन का क्वेश्चन हो गया, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, आगे वुड हैव। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सपोज इफ यू वर लेफ्ट अलोन। अब ये जो है ये सुपरफ्लुअस क्वेश्चन है, बहुत आता है। अब इफ़ का मतलब होता है अगर, और सपोज का मतलब भी है अगर। तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये दोनों वर्ड्स कभी साथ में नहीं आ सकते कंडीशनल में। तो सपोज गलत कर दीजिए, इफ़ सही रहने दीजिए, इफ़ गलत कर दीजिए, सपोज सही कर दीजिए, वॉटएवर, बट ये दोनों वर्ड साथ में कभी नहीं आ सकते। तो सपोज इफ़ हमेशा गलत होता है और ये एग्जाम में आपको बहुत मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, इफ़ यू विल वर्क हार्ड। इफ़ के साथ विल, यू विल। अब हम लोगों ने क्या बात करी थी, ये हमने टेंसेज में भी करी है, दो विल हमेशा गलत होते हैं, दो विल कभी साथ नहीं आ सकते। तो हमारा आ गया है थर्ड कंडीशन, इफ़ के साथ सिंपल प्रेजेंट, आगे विल। तो विल जो है कंजंक्शन के बाद वाला गलत होता है, तो ये गलत हो गया, दिस इज द एरर। सो इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिएगा। अभी रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू CHSL पेपर, सॉरी CGL पेपर। CGL पेपर में क्या था, इसका भी एक उन्होंने एक्सेप्शन दे दिया था। तो एक बस उसकी और बात कर लेते हैं हम लोग, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट मोर। तो ये GMAT वगैरह में भी काफ़ी पूछा जाता था, काफ़ी जगह आ सकता है क्वेश्चन। अब हम लोग रट लेते हैं कि इफ़ के साथ हमेशा वर आएगा, राइट। लेकिन अगर मैं इफ़ के साथ वॉज लिख देता हूँ तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो वर लगता है जब इमेजिनेशन हो, वॉज लगेगा जब रियलिटी हो, और इफ़ है तो इमेजिनेशन तो हो गई। तो 99% तो ये गलत है। बट अगर फिर भी एग्जामिनर इसको रियलिटी बना देगा तो इफ़ आई वॉज को मुझे ठीक करके आना पड़ेगा। सो इफ़ आई वर यूज़ होगा इमेजिनेशन में। तो अगर हम यहाँ तक बात करते हैं तो मैं बिना देखे नीचे वाला गलत कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं लेट होता इफ़ की वजह से बन रहा है तो इमेजिनेशन है। तो लेकिन अब जैसी कंडीशन आएगी उस पर मुझे डिसाइड करना है।
अब अगर आप दोनों कंडीशंस में देखेंगे तो ऊपर वाली कंडीशन में साफ साफ है कि मेरी क्लास छूट जाती, तो ये कंडीशन मुझे बता रही है कि मेरी क्लास नहीं छूटी। नहीं छूटी मतलब ये इमेजिनरी हो गया, इमेजिनरी हो गया तो इफ़ के साथ लगेगा वर। फिर सेकंड कंडीशन में अगर मैं कल लेट था तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, तो वाकई मैं लेट था इसका मतलब मैं सॉरी भी बोल रहा हूँ, येस्टरडे भी हो रहा है, तो ये कंडीशन रियलिटी के पास आ गई। रियलिटी के पास आ गई तो वॉज हो सकता है। दिस इज़ वन एक्सेप्शन जो अभी तक CDS NDA में तो मैंने देखा नहीं है, SSC के छोटे लेवल्स में भी नहीं देखा है, बट ये आ सकता है क्योंकि पेपर इज़ मूविंग टूवर्ड्स बीइंग लॉजिकल। तो मैं सीधा रट के नहीं जाऊंगा कि इफ़ के साथ वर लगेगा, मुझे कुछ चीज़ें समझनी भी पड़ेंगी क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, राइट। थैंक यू गाइज, दिस वॉज अबाउट कंडीशनल्स। सी यू अगेन सून। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.